14वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत शक्ति विचार। ब्रजनाथ बाबा जी के कल रात वाले विचारों से बड़े ही प्रभावित हुए हैं। आज दिन भर उन्हीं सब विचारों पर गंभीर चिंतन कर बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बीच बीच में मन ही मन कहते हैं, आहा, श्री गौरांग देव की शिक्षाएं क्या ही अपूर्व हैं। सुनने के साथ ही मानो हृदय में अमृत का समुद्र लहराने लगता है। जितना ही सुनता हूं, सुनने की पिपासा और भी बढ़ती जाती है। बाबा जी महाराज के मुख से मानो तत्व का अमृत बरसता है, जिसे सुनकर मन तृप्त नहीं होता। सिद्धांत क्या होते हैं? पूरे नपे तुले हुए होते हैं। उनका कोई भी अंश असंगत नहीं होता। लगता है उन सिद्धांतों के पीछे पीछे समस्त शास्त्र दौड़ते हुए आ रहे हों, उनके एक एक अक्षर का प्रतिपादन करने के लिए। समझ में नहीं आता आखिर ब्राह्मण समाज इनकी निंदा क्यों करता है। मालूम होता है मायावाद के प्रति पक्षपातित्व ही ब्राह्मण मंडली के असैद्धांतिक होने का कारण है। ऐसा सोचते सोचते वे रघुनाथ दास बाबा जी की कुटी पर पहुंचे। उन्होंने पहले कुटी को और अनंतर बाबा जी महाशय को दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाकर अपने निकट ही बैठा लिया। ब्रजनाथ ने बैठते बैठते उत्कंठित होकर कहा, प्रभु, कल आपने मुझे श्री दशमूल का तृतीय मूल श्लोक सुनाने को कहा था। उसे सुनने के लिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। कृपा कर उसे सुनाइए। ब्रजनाथ की बात सुनकर बाबा जी बड़े आनंदित हुए और पुलकित होकर कहने लगे, पराख्यायः शक्तेरपृथगपि सा स्वे महीमनि स्थितो जीवख्यां स्वाम अचिद अभिहितां तां त्रिपदिकाम् स्वतंत्रेच्छः शक्तिं सकल विषये प्रेरणपरो विकाराद्यः शून्यः परम पुरुषो अयम विजयते। दशमूल 3। अर्थात अपनी अचिंत पराशक्ति से अभिन्न होते हुए भी भगवान स्वतंत्र इच्छामय हैं। वे परम पुरुष स्वमहिम स्वरूप में नित्य स्थित होते हैं। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति रूप 3 पदों से युक्त अपनी पराशक्ति को उपयुक्त विषयों के व्यापार में सर्वदा प्रेरणा करते हैं। ऐसा करते हुए भी स्वयं निर्विकार रहकर वे परम तत्वरूप भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में नित्य विराजमान होते हैं। ब्रजनाथ, ब्राह्मण मंडली का कथन यह है कि परम तत्व ब्रह्म अवस्था में लुप्त शक्ति है और ईश्वर अवस्था में वही व्यक्त शक्ति है। मैं इस विषय में वेदों का सिद्धांत सुनना चाहता हूँ। बाबा जी, समस्त अवस्थाओं में ही परम तत्व की शक्ति का परिचय पाया जाता है। वेद कहते हैं, न तस् कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश् चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8। अर्थात उन पर ब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी करण, हस्त पाद आदि इंद्रिय प्राकृत नहीं होता। प्राकृत करण के बिना ही उनकी अप्राकृत लीला का कार्य होता है। वे अप्राकृत शरीर से एक ही समय में सब जगह विराजमान रहते हैं, इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं दिखता। उन परमेश्वर की अलौकिक शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है, जिनमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 3 प्रधान हैं। इन तीनों को क्रमशः चित शक्ति या संवित शक्ति, सत शक्ति या संधनी शक्ति और आनंद शक्ति या हलादनी शक्ति भी कहते हैं। चित शक्ति के संबंध में, ते ध्यान योगानुगता अपशयन देवात्म शक्तिम स्वागुणैर निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि
कालात्मयुक्तान्य अधितिष्ठत्य एकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:3। अर्थात तत्वज्ञ ऋषियों ने समाधि योग में स्थित होकर पर ब्रह्म के गुणों से विभावित होकर अपने गुणों के द्वारा उन भगवान की अत्यंत रहस्यपूर्ण दिव्य और स्वकीय अर्थात स्वरूपभूत शक्तियों का साक्षात्कार किया, जो निखिल कारण समूह के एवं जीव, प्रकृति, काल और कर्म के एकमात्र अधिष्ठाता या नियामक हैं। जीव शक्ति के संबंध में अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बावहीह प्रजा सृजमानाम स्वरूपः अजो हि एको जुष्माणो अनुशेते जहात्यनाम भुक्त भोगाम अजो अन्यः। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:5। अर्थात लाल, सफेद और काले रंग की अर्थात रज, सत्व और तम इन तीनों गुणों से युक्त बहुत से भूत समुदाय को प्रकाशित करने वाली स्वरूपा अर्थात भगवान के समान एक अजा का अर्थात अजन्मा अनादि प्रकृति का एक श्रेणी के अज अर्थात अज्ञानी जीव भजन करते हैं, परंतु दूसरे प्रकार के अज अर्थात ज्ञानी पुरुष उस भोगी हुई प्रकृति का संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। माया शक्ति के संबंध में छंदांसि यज्ञः कृत्वो व्रतानि भूतं भव्यं यच वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वम एतत् तस्मिंश्च अन्यो मायया सन्निरुद्धः। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:9। अर्थात जो सब वेदों के उपदेश हैं, घृत आदि द्वारा होने वाले याग, यज्ञ, क्रतु अर्थात ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञ हैं, नाना प्रकार के व्रत तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य और वर्तमान पदार्थ अर्थात संपूर्ण विश्व हैं, जिनका वेदों में वर्णन पाया जाता है, इन सबको माया प्रकृति के अधीश्वर परमात्मा ने रचा है। इस प्रकार रचे हुए इस जगत में अज जीव समुदाय उनकी अर्थात परमात्मा की माया द्वारा बंधा हुआ है। परास्य शक्ति। इस वेद मंत्र में परम तत्व की श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक पराशक्ति को स्वीकार किया गया है। वेद में कहीं भी परम तत्व की निक्षक्तिक अवस्था का वर्णन नहीं पाया जाता। उस परम तत्व के सविशेष आविर्भाव का नाम भगवान और निर्विशेष आविर्भाव का नाम ब्रह्म है। इस निर्विशेष गुण अर्थात ब्रह्म को भी पराशक्ति ही प्रकाशित करती है। अतएव निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में भी शक्ति का परिचय पाया जाता है। उस पराशक्ति को वेदों और उपनिषदों में कहीं स्वरूप शक्ति, कहीं चित शक्ति और कहीं अंतरंग शक्ति कहा गया है। लुप्त शक्ति ब्रह्म वास्तव में कोई वस्तु नहीं, मायावादियों का एक काल्पनिक तत्व है। निर्विशेष ब्रह्म वस्तुतः मायावाद से परे होता है। वेद में सविशेष ब्रह्म के संबंध में इस प्रकार वर्णन आया है। या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:1। अर्थात जो एक वर्ण अर्थात रंग होकर भी अपनी विविध शक्तियों के प्रभाव से अनेक भावों को अर्थात रंगों को धारण करता है एवं जिसमें अनेक वर्ण अर्थात विविध प्रकार की शक्तियाँ तथा संपूर्ण विश्व निहित हैं, वे संपूर्ण विश्व के सृष्टिकर्ता हैं। या एको जालवानिशत ईशनिभिः सर्वालोकानिशत ईशनिभिः। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:1। अर्थात जो एक अद्वितीय जगत रूप जाल के ईश्वर हैं अर्थात मायापति हैं, वे अपनी ऐसी शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत को नियमित करते हैं। अब देखो, परम तत्व की शक्ति कभी लुप्त नहीं होती। परम तत्व सर्वदा स्वप्रकाश तत्व है। उस स्वप्रकाश तत्व की 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन इस वेद मंत्र में पाया जाता है। सा विश्वकृद विश्व विदात्म योनिरज्ञः
काल कालो गुणी सर्वविद यः, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतुः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:16। अर्थात वे परमात्मा विश्व के रचयिता, सर्वज्ञ, आत्मयोनि अर्थात स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु, काल के भी महाकाल, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, सबको जानने वाले, प्रधान अर्थात माया के अधीश्वर, क्षेत्रज्ञ पति समस्त गुणों के ईश्वर अर्थात गुणों से अतीत या उनके नियंता तथा जन्म मृत्यु रूप संसार में बांधने, स्थित रखने तथा उससे मुक्त करने वाले हैं। इस मंत्र में पराशक्ति के 3 पदों को बतलाया गया है। प्रधान शब्द से माया शक्ति को, क्षेत्रज्ञ शब्द से जीव शक्ति को और क्षेत्रज्ञ पति शब्द से चित शक्ति को लक्ष्य किया गया है। मायावाद में जो ब्रह्म अवस्था को लुप्त शक्ति का तथा ईश्वर अवस्था को व्यक्त शक्ति का प्रकाश बतलाया जाता है, वह एक काल्पनिक मतवाद मात्र है। वास्तव में भगवान सर्वदा सर्वशक्तिमान हैं। उनकी सभी अवस्थाओं में उनकी शक्ति का परिचय पाया जाता है। वे नित्य काल अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं तथा वे उसी स्वरूप में समस्त शक्तियों से युक्त होकर भी स्वयं स्वेच्छामय परम पुरुष हैं। ब्रजनाथ, यदि वे शक्ति से युक्त हैं तो शक्ति द्वारा परिचालित होकर ही वे कार्य करते हैं। फिर उनकी स्वतंत्रता और स्वेच्छामयता कहाँ रही? बाबा जी, शक्ति शक्ति मतोर अभेदः, वेदांत के इस सूत्र से शक्ति और शक्तिमान पुरुष को परस्पर अभिन्न माना गया है। कार्य शक्ति का परिचय है, अर्थात शक्ति द्वारा ही कोई कार्य संपन्न होता है, परंतु कार्य करने की इच्छा शक्तिमान का परिचय है। जड़ जगत माया शक्ति का कार्य है, जीव समूह जीव शक्ति का कार्य है और चित जगत चित शक्ति का कार्य है। चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति को उनके अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देकर भी भगवान स्वयं कार्य से निर्लिप्त और निर्विकार हैं। ब्रजनाथ, स्वेच्छा से कार्य करके भी वे स्वयं निर्विकार कैसे रह सकते हैं? क्योंकि स्वेच्छामय होना ही तो विकार हो गया। बाबा जी, निर्विकार कहने का तात्पर्य माइक विकार से शून्य होना है। माया स्वरूप शक्ति की छाया है। माया का कार्य सत्य होने पर भी नित्य सत्य नहीं होता। अतएव परम तत्व में माया का विकार नहीं होता। उसमें इच्छा और विलास रूप जो विकार होता है वह चिद वैचित्र्य अर्थात चिन्मय प्रेम का विकास विशेष है। उसे किसी प्रकार की जड़ीय अपवित्रता आदि स्पर्श नहीं कर सकती। वैसी चिद विचित्रता अद्वय ज्ञान अर्थात भगवान में होती है। स्वेच्छापूर्वक माइक शक्ति द्वारा जड़ जगत को उत्पन्न करके भी उनकी चित स्वरूपता अखंड रूप से वर्तमान रहती है। चिद वैचित्र्य अर्थात भगवान की लीला आदि चित जगत के किसी भी व्यापार से माया का कुछ भी संबंध नहीं होता। जिनकी बुद्धि माइक होती है वे जीव चिन्मय जगत की विचित्रताओं को माइक व्यापार के समान देखते हैं। जैसे पीलिया रोग के रोगी को सभी पदार्थ पीले दिखाई देते हैं तथा जिस प्रकार मेघ द्वारा आच्छादित आंखें सूर्य को मेघाच्छन्न देखती हैं, उसी प्रकार माइक बुद्धि वाले जीव चिन्मय नाम, चिन्मय रूप, चिन्मय गुण तथा चिन्मयी लीला को भी माइक रूप में देखते हैं। तात्पर्य यह है कि माया शक्ति चित शक्ति की छाया है। अतएव चित कार्यों में जो जो विचित्रताएं होती हैं वे सब माया के कार्यों में भी प्रतिफलित होती हैं। अतः माया शक्ति में दिखाई देने वाली विचित्रताएं चित शक्तिगत विचित्रताओं का हे अर्थात अशुद्ध प्रतिफलन अर्थात छाया मात्र है। बाह्य दृष्टि से दोनों में समानता रहने पर भी ये दोनों विचित्रताएं एक दूसरे के संपूर्ण विपरीत हैं। जैसे एक बड़े कांच के आईने में पड़ी मनुष्य की छाया और उसकी काया में स्थूल दृष्टि से साम्य होने पर भी सूक्ष्म दृष्टि से ये दोनों परस्पर विपरीत हैं। एक काया है
दूसरी उसी की छाया है। काया के अंग प्रत्यंग छाया में उल्टे दिखाई देते हैं, अर्थात बायां हाथ दाहिनी ओर और दाहिना हाथ बाईं ओर। बाईं आंख दाहिनी तथा दाहिनी आंख बाईं ओर दीख पड़ती है। उसी प्रकार चित जगत की विचित्रता और माइक जगत की विचित्रता स्थूलतः एक समान दिखाई पड़ने पर भी सूक्ष्म दृष्टि से दोनों परस्पर विपरीत हैं। माइक विचित्रता चित्त विचित्रता का ही विकृत प्रतिफलन है, इसलिए दोनों के वर्णों में यद्यपि साम्य सा है तथापि वस्तुगत पार्थक्य है। माइक विकार से रहित वे स्वेच्छा में पुरुष माया के अध्यक्ष स्वरूप होकर माया द्वारा अपने कार्य करवाते हैं। ब्रजनाथ। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की कौन सी शक्ति है? बाबा जी, श्री कृष्ण जैसे पूर्ण शक्तिमान तत्व हैं, श्रीमती राधिका भी वैसे ही उनकी पूर्ण शक्ति है। श्रीमती राधिका को पूर्ण स्वरूप शक्ति भी कहा जा सकता है। जैसे कस्तूरी और उसकी गंध परस्पर अविच्छिन्न हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति परस्पर अपृथक हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधिका और कृष्ण भी लीला रस आस्वादन के स्थल में नित्य पृथक होते हुए भी सर्वथा अपृथक हैं। उन स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका की 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां हैं: चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति का दूसरा नाम अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति का दूसरा नाम तटस्था शक्ति और माया शक्ति का दूसरा नाम बहिरंगा शक्ति है। स्वरूप शक्ति एक होने पर भी उक्त 3 रूपों में कार्य करती है। स्वरूप शक्ति के जो सब नित्य लक्षण हैं वे चित शक्ति में पूर्ण रूप में हैं, जीव शक्ति में अणु रूप में तथा माया शक्ति में विकृत रूप में प्रकाशित हैं। इन उपरोक्त 3 प्रकार की क्रिया शक्तियों के अतिरिक्त स्वरूप शक्ति की और भी 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। उनके नाम हैं आह्लादनी, संधिनी और संवित। दशमूल में उनका इस प्रकार वर्णन है: सा वै हलादनी यश्चा प्रणय विकृतेर हलादन्य रतस तथा संवित शक्ति प्रकटित रहो भाव रसितः तया श्री संधिन्या कृत विशद तद्धाम निचये रस अंबोधौ मग्नो व्रज रस विलासी विजयते। दशमूल 4। अर्थात स्वरूप शक्ति की 3 प्रकार की वृत्तियां हैं: आह्लादनी, संधिनी और संवित। आह्लादनी के प्रणय विकार में कृष्ण सदा अनुरक्त रहते हैं। संवित शक्ति द्वारा प्रकटित अंतरंग भावों के द्वारा वे सर्वदा रसिक स्वभाव हैं तथा संधिनी शक्ति द्वारा प्रकटित निर्मल वृंदावन आदि धामों में स्वेच्छामय व्रजरस विलासी कृष्ण नित्य रस समुद्र में निमग्न रहते हैं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप शक्ति की आह्लादनी, संधिनी और संवित इन तीनों वृत्तियों का प्रभाव चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के प्रत्येक कार्यों में ओतप्रोत रहता है। स्वरूप शक्ति की आह्लादनी वृत्ति वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका के रूप में कृष्ण को संपूर्ण चिद आह्लाद अर्थात चिन्मय आनंद प्रदान करती है। वे महाभाव स्वरूपा अर्थात संपूर्ण भावों की समष्टि रूपा श्रीमती राधिका स्वयं श्री कृष्ण को सब प्रकार से आनंद प्रदान करती तो है ही, अपने काय व्यू स्वरूप 8 प्रकार के भावों को अष्ट सखी और 4 प्रकार के सेवा भावों को प्रिय सखी, नर्म सखी, प्राण सखी और परम प्रेष्ठ सखी इन 4 श्रेणी की सखियों के रूप में नित्य प्रकटित रखती हैं। ये समस्त सखियां चित जगत रूप व्रज की नित्य सिद्ध सखियां हैं। स्वरूप शक्ति की संवित वृत्ति व्रज के समस्त प्रकार के संबंध भावों का प्रकाश करती हैं। संधिनी व्रज के पृथ्वी और जल आदि से युक्त ग्राम, वन, उपवन, गिरि गोवर्धन आदि विलास पीठ तथा श्री राधिका, श्री कृष्ण, सखी, सखा, गोधन और दास दासियों के चिन्मय कलेवर और विलास के समस्त प्रकार के चिन्मय उपकरणों को प्रकाशित करती है। श्री कृष्ण आह्लादनी के प्रणय विकार रूप
परम आनंद में सर्वदा विभोर रहते हैं तथा सम्मित वृत्ति द्वारा प्रकटित भिन्न भिन्न भावों से युक्त होकर प्रणय रस का आस्वादन करते हैं। वंशी बजाकर उससे गोपियों को आकर्षण, गोचारण और रास आदि लीला, ये सब क्रियाएं कृष्ण अपनी पराशक्ति की सम्मित वृत्ति द्वारा संपादित करते हैं। संधिनी द्वारा प्रकटित धाम में व्रजविलासी श्री कृष्ण सर्वदा रस में निमग्न रहते हैं। कृष्ण के लीला धामों में व्रज लीला धाम ही सर्वोत्तम है। ब्रजनाथ, आपने अभी बतलाया है कि संधिनी, संवित और आह्लादिनी ये तीनों स्वरूप शक्ति की वृत्तियां हैं तथा स्वरूप शक्ति के एक अणु अंश को जीव शक्ति और उसके छाया अंश को माया शक्ति कहते हैं। अब कृपया इसका एक आभास दीजिए कि इन दोनों शक्तियों के ऊपर उपरोक्त संधिनी, संवित और आह्लादिनी वृत्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं? बाबा जी, जीव शक्ति स्वरूप शक्ति की अणुशक्ति है। इस शक्ति में स्वरूप शक्ति की तीनों वृत्तियां अणु अणु मात्रा में विद्यमान हैं, अर्थात जीव में आह्लादिनी वृत्ति ब्रह्मानंद के रूप में, संवित वृत्ति ब्रह्म ज्ञान के रूप में तथा संधिनी वृत्ति अणु चैतन्य रूप में नित्य वर्तमान है। इस विषय को जीव तत्व विचार में और भी स्पष्ट रूप में समझा दूंगा। माया शक्ति में आह्लादिनी वृत्ति जड़ आनंद के रूप में, संवित वृत्ति भौतिक ज्ञान के रूप में तथा संधिनी शक्ति 14 लोकों के संपूर्ण जड़ ब्रह्मांड तथा जीवों के जड़ शरीर के रूप में प्रकाशित है। ब्रजनाथ, यदि शक्ति के समस्त कार्य इसी प्रकार चिंतनीय हैं, तब उसे अचिंत्य क्यों कहा जाता है? बाबा जी, इन विषयों का पृथक पृथक रूप से तो चिंतन किया जा सकता है, परंतु संबंध के क्षेत्र में सभी अचिंत्य हैं। इस जड़ जगत में परस्पर विरुद्ध धर्म समूह एक दूसरे को नष्ट कर देने वाले होते हैं। श्री कृष्ण की शक्ति ऐसी अचिंत्य प्रभाव युक्त होती है कि वह चित जगत में संपूर्ण विरुद्ध धर्मों को भी अत्यंत अद्भुत और सुंदर रूप में एक ही समय एक साथ प्रकाशित करती है। श्री कृष्ण रूपवान होते हुए भी अरूप हैं, सर्वव्यापक होते हुए भी मूर्तिमान हैं, निर्लेप होते हुए भी सक्रिय हैं, अज होते हुए भी नंद नंदन हैं, सर्व आराध्य होते हुए भी गोप कुमार हैं, सर्वज्ञ होते हुए भी नर भाव प्राप्त हैं। इसी प्रकार वे सविशेष और निर्विशेष हैं, अचिंत्य और रसमय हैं, असीम और ससीम हैं, अत्यंत दूरस्थ और अत्यंत निकटस्थ हैं, निर्विकार होते हुए भी गोपियों के मान से भयभीत हैं। कहाँ तक गिनाया जाए? इसी प्रकार के असंख्य परस्पर विरोधी धर्म समूह श्री कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण धाम में तथा कृष्ण संबंधी उपकरणों में नित्य काल सुंदर रूप से, निर्विरोध रूप से एक साथ अवस्थित हैं। यही शक्ति का अचिंत्यत्व है। ब्रजनाथ, क्या वेद ऐसा स्वीकार करते हैं? बाबा जी, सर्वत्र ही ऐसा स्वीकृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19 में कहा गया है, अपाणि पादो जबनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः सा शृणोत्य कर्णः सा वेत्ति वेद्यं न या तस्यास्ति वेत्तः तम आहुर अग्रयम पुरुषम महांतम। अर्थात वे परमात्मा प्राकृत हाथ पैर से रहित होकर भी अप्राकृत हाथ से समस्त वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तथा अप्राकृतिक पैरों से सर्वत्र गमन करते हैं। प्राकृत नेत्र और कानों से रहित होकर भी अप्राकृत नेत्र और कानों से सब कुछ देखते और सुनते हैं। वे जो कुछ भी जानने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानते हैं, परंतु उनके जनाए बिना कोई भी उन्हें जान नहीं सकता। ब्रह्मविद व्यक्ति उन्हीं को आदि पुरुष अर्थात समस्त कारणों के मूल कारण स्वरूप महान पुरुष कहते हैं। ईशो उपनिषद 5 और 8 में भी तदिज्जति तन्नैज्जति तद्दूरे
तद्वन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। अर्थात वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, वे दूर से भी दूर हैं और अत्यंत समीप भी हैं। वे इस समस्त विश्व के भीतर और बाहर सर्वत्र परिपूर्ण हैं। यही चित जगत में समस्त विरुद्ध धर्मों का युगपत सामंजस्य है। सा पर्यगाच शुक्रम अकायम आवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयं भूर यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाच शाश्वतीभ्य समाभ्यः। अर्थात वे परमात्मा सर्वव्यापी, शुद्ध, अप्राकृत, सच्चिदानंद स्वरूप, अकाय अर्थात प्राकृत शरीर से रहित, छिद्र रहित, शिराओं से रहित, उपाधि रहित, कवि, सर्वज्ञ, स्वयंभू अर्थात स्वेच्छा से प्रकट होने वाले तथा सर्वोपरि विद्यमान और सर्वनियंता हैं। उन्होंने स्वयं अचिंत्य शक्ति द्वारा दूसरे दूसरे नित्य पदार्थों को उनके विशेष विशेष गुणों के साथ अलग अलग रखा है। ब्रजनाथ, क्या वेद में स्वच्छंद शक्ति से युक्त सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान के संसार में अवतीर्ण होने का उल्लेख है? बाबा जी, हाँ, अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख है। तलवकार अर्थात केनोपनिषद में उमा और महेंद्र संवाद में कहा गया है कि एक बार देवता और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दानवों की इस बार करारी हार हुई। वे सिर पर पैर रखकर रणस्थल से भाग खड़े हुए। देवता विजयी हुए। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु देवता इसे भूलकर गर्व से फूलकर अपने अपने बल पौरुष की डींग हाँकने लगे। इसी बीच करुणा वरुणालय पर ब्रह्म भगवान ने अत्यंत आश्चर्य रूप से वहां अवतीर्ण होकर उनके गर्व का कारण पूछा और क्रमशः उन्हें एक तिनका देकर उसे ध्वंस करने के लिए कहा। परंतु जब अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को ना तो अग्निदेव ही जला सके और ना वायुदेव ही उसे उड़ा सके, तो देवता बड़े विस्मित हुए। उन्हें भगवान के अत्यंत सुंदर रूप और अद्भुत सामर्थ्य को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तस्मै तृणं निदधावैत ददहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम स तत् एव निवृते नैत दशकम विज्ञातुम यते तद्य यक्षमति। केन उपनिषद 3:6। अर्थात उस यक्ष ने अर्थात भगवान ने अग्निदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा, आप इस सूखे तिनके को जला दीजिए तो आपकी शक्ति देखें। अग्निदेव उस तिनके के समीप पहुंचे और पूरी शक्ति लगा दी, किंतु उसे जला न सके। तब लज्जित होकर वहां से लौटकर देवताओं से बोले, मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। वेद का गूढ़ तात्पर्य यह है कि भगवान अचिंत सुंदर पुरुष हैं तथा वे स्वेच्छा से अवतीर्ण होकर जीवों के साथ लीला करते हैं। ब्रजनाथ, भगवान को रस समुद्र कहा गया है, क्या वेदों में कहीं ऐसा वर्णन आया है? बाबा जी, तैत्तरीय उपनिषद 2:7 में ऐसा स्पष्ट वर्णन मिलता है। यद वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसम ही एवायम लब्ध्वा नंदी भवति को ह्ये एवान्यात् कः प्राणयात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एषा ही एवा नंद्यति। अर्थात पूर्व मंत्र में जिसे सुकृत ब्रह्म कहा गया है, वे परम ब्रह्म परमात्मा ही रस स्वरूप हैं। जीव इस रस स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर आनंदित होता है। हृदय आकाश में आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं रहते तो कौन जीवित रह सकता, अर्थात कौन जीवन धारण करने में समर्थ होता।
परमात्मा ही जीवों को आनंद प्रदान करता है। ब्रजनाथ, यदि वे रस स्वरूप हैं तब उन्हें बहिर्मुख लोग क्यों नहीं देख पाते? बाबा जी, मायाबद्ध जीव की स्थिति दो प्रकार की होती है, पराग स्थिति और प्रत्यक्ष स्थिति। पराग स्थिति में अवस्थित जीव कृष्ण से विमुख होता है, अतएव वह कृष्ण का सौंदर्य देखने में असमर्थ होता है। वह केवल माइक विषयों का चिंतन और दर्शन करता है। प्रत्यक्ष स्थिति में अवस्थित जीव माया से परागमुख और कृष्ण के प्रति उन्मुख होता है, अतः वह कृष्ण को रस स्वरूप दर्शन करने में समर्थ होता है। कठोपनिषद में कहा गया है, परांचिखानि व्यतृणत स्वयं भूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यज्ञ आत्मानं एकशद अवृत्त चक्षुर अमृत तत्वम इच्छन। ब्रजनाथ, रसो वै सहा, इस वेद मंत्र में जिसे रस मूर्ति कहा गया है वे कौन हैं? बाबा जी, गोपाल तापनी पूर्व भाग 12-13 में कहा गया है, गोपवेशम अभ्राभम तरुणम कल्पद्रुमाश्रितम सत्पुंडरीक नयनम मेघाभम वैद्युत्तांबरम द्विभुजम मौन मुद्राढयम वनमालिनम ईश्वरम। अर्थात ग्वाल बाल सा उनका वेश है, नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है, किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। विकसित श्वेत कमल के समान उनके नेत्र हैं। उनके श्री अंगों की कांति नवीन मेघ के समान श्याम है। वे विद्युत सदृश तेजोमय पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनकी द्विभुज मूर्ति है, ज्ञान की मुद्रा में स्थित हैं। गले में पैरों तक लंबी वनमाला शोभा पा रही है। वे श्री कृष्ण ही सबके ईश्वर हैं। ब्रजनाथ, अब मैं समझ गया कि श्री कृष्ण स्वरूप ही चित जगत के नित्य सिद्ध स्वरूप हैं। वे ही सर्वशक्तिमान हैं, स्वयं रस स्वरूप हैं तथा संपूर्ण रस के आश्रय स्वरूप हैं। ब्रह्म ज्ञान आदि के द्वारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अष्टांग योग द्वारा उनके आंशिक तत्व परमात्मा को प्राप्त हुआ जाता है। निर्विशेष ब्रह्म इन्हीं श्री कृष्ण की अंग कांति मात्र है। नित्य चित्त सविशेष से युक्त वे श्री कृष्ण ही जगत के परम आराध्य हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए कोई उपाय नहीं दिख पड़ता, क्योंकि वे चिंता से अतीत हैं और चिंता के अतिरिक्त मनुष्य के पास और दूसरा उपाय ही क्या है? ब्राह्मण अथवा चांडाल कोई भी हो, उसके लिए चिंतन के सिवाय और उपाय ही क्या है? अतः उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। बाबा जी, कठोपनिषद 2:2-13 में कहा गया है, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम शांतिः शाश्वती नेतरेषाम। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा को आत्मस्थ अर्थात अपने अंदर दर्शन करता है, वही नित्य और शाश्वती शांति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। ब्रजनाथ, उन्हें आत्मस्थ कर निरंतर देख पाने से शाश्वती शांति पाई जा सकती है, परंतु उन्हें किस उपाय से देखा जाए, यही तो समझ में नहीं आता। बाबा जी, कठोपनिषद 1:2-23 में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात यह परम ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न अनेक शास्त्रों के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है, परंतु जिसे वे स्वयं कृपा कर स्वीकार कर लेते हैं, उसी के निकट अपना स्वरूप विशेष रूप से प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत 10:14-29 में भी कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुज
द्वय प्रसाद लेशाननुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिमनो न च अन्य एको अपि चिरम विचिन्वन। अर्थात, हे देव, जो व्यक्ति आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि अपने साधनों के द्वारा बहुत समय तक भी अनुसंधान क्यों न करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ तत्व नहीं जान सकता। बेटा, मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। उन समस्त आत्माओं के भी आत्मा श्री कृष्ण को अनेक शास्त्रों को पढ़ सुनकर अथवा तर्क वितर्क द्वारा नहीं पाया जा सकता। तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा अथवा अनेक गुरु करने से ही वे प्राप्त हो सकेंगे, ऐसा भी नहीं है। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं और उसी के सामने अपना सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रकाश करते हैं, जो उन्हें श्री कृष्ण को मेरा श्री कृष्ण ऐसा स्वीकार कर लेता है। इन विचारों को तुम अभिदय तत्व के विवेचन के समय सहज ही समझ सकोगे। ब्रजनाथ, क्या वेद में कहीं कृष्ण के धामों का नाम लिखा है? बाबा जी, अनेक स्थलों पे उल्लेख है। कहीं परम व्योम, कहीं ब्रह्म गोपालपुरी और कहीं गोकुल आदि अनेक नाम वेदों में पाए जाते हैं। जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद 4:8 में ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्ना वेद किम ऋचा करिष्यति या इत्तत् विदस्तु इमे समासते। अर्थात, ऋक् मंत्रों के प्रतिपाद्य जिस परव्योम धाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म को आश्रय कर समस्त देवता स्थित हैं, उस परम पुरुष को जो मनुष्य नहीं जानता, वह वेदों द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा? अर्थात कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु जो इस परमात्मा के तत्व को जान लेते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद 2:2-7 दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः। अर्थात, वे परमात्मा परम व्योम रूप दिव्य ब्रह्मपुर में नित्य विराजमान हैं। पुरुष बोधनी श्रुति में गोकुलाख्ये माथुर मंडले द्वे पार्श्वे चंद्रावली राधिका च। अर्थात, गोकुल नामक मथुरा मंडल में भगवान की एक ओर श्रीमती राधिका और दूसरी ओर चंद्रावली विराजमान हैं। गोपाल उपनिषद में तासाम मध्ये साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी ही। अर्थात, अप्राकृत धाम समूह के बीच में साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी विराजमान हैं। ब्रजनाथ, तांत्रिक ब्राह्मणगण शिव शक्ति को दुर्गा क्यों कहते हैं? बाबा जी, माया शक्ति को ही शिव शक्ति कहते हैं। इस माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण संपन्न ब्राह्मण सत्व गुण की अधिष्ठात्री माया की पूजा कुछ अधिक शुद्ध रूप में करता है। रजोगुण से युक्त ब्राह्मण रजोगुण विशिष्ट माया की आराधना करता है और तमोगुण का आश्रय करने वाला ब्राह्मण अंधकार तमोगुण की अधिष्ठात्री माया को ही विद्या मानकर पूजता है। वास्तव में भगवान की पराशक्ति की छाया रूप विकार का नाम ही माया शक्ति है। वह पृथक रूप में कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। माया ही जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। कृष्ण से विमुख होने पर माया जीव को संसार बंधन में डालकर दंड देती है और कृष्ण के प्रति उन्मुख होने पर वही माया सत्व गुण का प्रकाश कर जीव को कृष्ण ज्ञान प्रदान कर उसे संसार से मुक्त कर कृष्ण प्रेम का अधिकारी बनाती है। इसलिए मायिक गुणों से बंधे हुए जीव माया का शुद्ध स्वरूप अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति को देखने में असमर्थ होकर छाया शक्ति को अर्थात माया ही आद्या शक्ति मानते हैं। माया मोहित जीव किसी सौभाग्य से ही सुकृति के बल से इन उच्च सिद्धांतों को हृदयंगम करने में समर्थ होता है। अन्यथा
माया द्वारा मोहित होकर कुसिद्धांतों के चक्कर में पड़कर यथार्थ ज्ञान से वंचित रहता है। ब्रजनाथ। गोकुल उपासना में दुर्गा देवी की पार्षदों में गणना की गई है। ये गोकुल वाली दुर्गा कौन है? बाबा जी, ये गोकुल की दुर्गा ही योग माया है। चित शक्ति के विकार के बीज रूप में उनकी स्थिति है। इसलिए जब वे चित धाम में वर्तमान होती हैं, तब वे अपने को स्वरूप शक्ति से अभिन्न मानती हैं। उन्हीं योग माया का विकार ही जड़ माया है। जड़ माया में अवस्थित दुर्गा चित जगत में स्थित स्वरूप शक्तिगत दुर्गा की सेविका है। स्वरूप शक्तिगत दुर्गा कृष्ण की लीला पोषण शक्ति है। उसी योग माया द्वारा प्रदत्त पारकीय भाव को अवलंबन करके गोपियां नित्य जगत में श्री कृष्ण के रस विलास की पुष्टि करती हैं। रास लीला के योग मायाम उपाश्रितः श्रीमद्भागवत 10:29-1 वाक्य का तात्पर्य यह है कि स्वरूप शक्ति द्वारा चिद विलास में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो अज्ञान जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे कार्य अज्ञान नहीं हैं। महारस की पुष्टि के लिए योग माया अज्ञान जैसे प्रतीत होने वाले कार्यों की सृष्टि करती है। इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे रस विचार के प्रसंग में किया जाएगा। ब्रजनाथ। धाम तत्व के संबंध में एक बात जानना चाहता हूँ, वह यह कि वैष्णव जन नवद्वीप को श्रीधाम क्यों कहते हैं? बाबा जी, श्री नवद्वीप धाम और श्री वृंदावन धाम दोनों अभिन्न तत्व हैं। उस नवद्वीप धाम में मायापुर सर्वोपरि तत्व है। व्रज में जो स्थान गोकुल का है, श्री नवद्वीप में वही स्थान श्री मायापुर का है। मायापुर नवद्वीप धाम का महायोग पीठ है। श्रीमद्भागवत 7:9-38 के छन्ना कलो श्लोक के अनुसार कली के पूर्ण अवतार जैसे प्रच्छन्न हैं, उसी प्रकार उनका धाम भी प्रच्छन्न धाम है। कलयुग में नवद्वीप के समान कोई तीर्थ नहीं है। जो इस धाम की चिन्मयता उपलब्धि कर लेता है, वही व्यक्ति व्रज रस का यथार्थ अधिकारी है। ब्रज ही कहिए या नवद्वीप ही कहिए, बहिर्मुख दृष्टि से दोनों ही प्रपंचमय दिखाई देंगे। सौभाग्य से जिनके चिन्मय नेत्र खुल जाते हैं, केवल वे ही धाम का यथार्थ दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ब्रजनाथ। इस नवद्वीप धाम का स्वरूप जानना चाहता हूँ। बाबा जी, गोलोक, वृंदावन और श्वेतद्वीप ये तीनों परव्योम के अंतःपुर हैं। गोलोक में श्री कृष्ण की स्वकीय लीला होती है, वृंदावन में पारकीय लीला और श्वेतद्वीप में उसी लीला की परिशिष्ट लीला होती है। इन तीनों में तत्वतः कुछ भी भेद नहीं है। नवद्वीप वस्तुतः श्वेतद्वीप होकर भी वृंदावन से अभिन्न है। नवद्वीपवासी बड़े सौभाग्यवान हैं। वे सब गौरांग देव के पार्षद हैं। अनेक पुण्य पुंज के फल से नवद्वीप वास प्राप्त होता है। वृंदावन में कोई रस अप्रकाशित है, वही अप्रकाशित रस नवद्वीप धाम में परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है। उस रस का अधिकारी होने पर ही उसका अनुभव किया जा सकता है। ब्रजनाथ। नवद्वीप धाम का आयतन क्या है? बाबा जी, श्री नवद्वीप धाम की परिधि 16 कोस है। इसका आकार अष्टदल कमल की भांति है। सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जहनु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप, ये 8 द्वीप 8 दल हैं। इन सब के मध्य में स्थित अंतर्द्वीप पुष्प की कर्णिका है। इस अंतर्द्वीप के बीचों बीच में श्री मायापुर स्थित है। नवद्वीप धाम में विशेषतः मायापुर में भजन साधन करने से अत्यंत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की सिद्धि हो जाती है। मायापुर के मध्य भाग में महायोग पीठ रूप श्री जगन्नाथ मिश्र का भवन मंदिर है। सौभाग्यशाली जीव इसी योग पीठ में श्री गौरांग देव की नित्य लीला का नित्य दर्शन करते हैं। ब्रजनाथ। क्या गौर लीला स्वरूप शक्ति का कार्य है? बाबा जी, श्री कृष्ण लीला जिस शक्ति की क्रिया है, गौर लीला भी
उसी शक्ति की क्रिया है। श्री कृष्ण और गौरांग देव में कुछ भी भेद नहीं है। श्री स्वरूप गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तो चैतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्द्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। अर्थात राधा कृष्ण की प्रणय विकृति रूप आह्लादिनी शक्ति के द्वारा राधा कृष्ण स्वरूपतः एक आत्मा होकर भी विलास तत्व की नित्यता के कारण राधा और कृष्ण दो रूपों में नित्य विराजमान हैं। वे दोनों तत्व अब इस समय एक स्वरूप में अर्थात चैतन्य तत्व के रूप में प्रकटित हैं। अतएव श्रीमती राधिका के भाव और कांति से युक्त इस कृष्ण स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। बाबा कृष्ण और चैतन्य ये दोनों नित्य प्रकाश हैं। इनमें कौन आगे है और कौन पीछे कहा नहीं जा सकता। पहले चैतन्य थे, पीछे से राधा कृष्ण हुए हैं, फिर दोनों एकत्र होकर अब चैतन्य देव के रूप में प्रकटित हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि इनमें से एक आगे था और दूसरे पीछे हुआ है, ऐसी बात नहीं है। दोनों प्रकाश ही नित्य हैं, सब समय हैं और सब समय रहेंगे। परम तत्व की समस्त लीलाएं नित्य होती हैं। जो इन दोनों लीलाओं से किसी एक को गौण और दूसरी को मुख्य मानते हैं, वे नितांत आत्तत्वज्ञ और नीरस हैं। ब्रजनाथ, यदि श्री गौरांग देव साक्षात परिपूर्ण तत्व हैं, तो उनकी पूजा की विधि क्या है? बाबा जी, गौर नाम मंत्र द्वारा गौर की पूजा करने से वही फल होता है जो फल कृष्ण नाम मंत्र द्वारा कृष्ण की पूजा करने से होता है। कृष्ण मंत्र द्वारा गौर पूजा अथवा गौर मंत्र द्वारा कृष्ण पूजा एक ही बात है। जो लोग गौर और कृष्ण में भेद मानते हैं, वे नितांत मूर्ख और कली के दास हैं। ब्रजनाथ, छन्न अवतार का मंत्र कहाँ पाया जा सकता है? बाबा जी, जिन तंत्रों के प्रकाशय अवतारों के मंत्र लिखे हैं, उन्हीं तंत्रों ने छन्न अवतार का भी मंत्र छन्न रूप में लिख रखा है। जिनकी बुद्धि कुटिल नहीं है, वे उसे समझ सकते हैं। ब्रजनाथ, गौरांग का युगल किस प्रणाली से होता है? बाबा जी, गौरांग का युगल दो प्रकार से बनता है। अर्चन मार्ग में एक प्रकार से और भजन मार्ग में दूसरे प्रकार से। अर्चन मार्ग में श्री गौर विष्णु प्रिया की पूजा होती है और भजन मार्ग में श्री गौर गदाधर की सेवा होती है। ब्रजनाथ, श्री विष्णु प्रिया श्री गौरांग की कौन सी शक्ति हैं? बाबा जी, साधारणतः भक्त लोग उन्हें भूशक्ति कहते हैं। वास्तव में वे आह्लादनी की सार संवित शक्ति हैं, अर्थात भक्ति स्वरूपणी हैं, जो गौर अवतार में श्री नाम प्रचार रूप कार्य के सहायक रूप में अवतीर्ण हुई थी। नवद्वीप धाम जैसे नवदा भक्ति का स्वरूप है, उसी प्रकार विष्णु प्रिया भी नवदा भक्ति का स्वरूप है। ब्रजनाथ, तो क्या विष्णु प्रिया देवी को स्वरूप शक्ति कहा जा सकता है? बाबा जी, इसमें क्या संदेह है? स्वरूप शक्ति की आह्लादनी सार संवित शक्ति क्या स्वरूप शक्ति नहीं है? ब्रजनाथ, प्रभु, मैं जल्दी ही गौर अर्चन सीखूंगा। अभी मुझे एक बात और स्मरण हो आई है, कृपा कर उसे अच्छी तरह से समझा दे। आपने बतलाया है कि चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति ये तीनों स्वरूप शक्ति के प्रभाव हैं। आह्लादनी, संवित और संधिनी ये तीनों स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां तथा उपरोक्त तीनों प्रभावों के ऊपर आह्लादनी, संवित और संधिनी इन तीन वृत्तियों का जो कुछ कार्य अनुभव किया जाता है, वह सब शक्ति का ही कार्य है। इसके अतिरिक्त चित जगत, चित शरीर और चित लीला ये सब कुछ शक्ति का ही परिचय है। तब शक्तिमान श्री कृष्ण का परिचय कहाँ है? बाबा जी, ये तो बड़ी कठिन समस्या है। क्या आपके तर्क के तीक्ष्ण बाणों से इस वृद्ध का वध करोगे? बेटा,
प्रश्न जैसा सरल है, इसका उत्तर भी वैसा ही सरल है, परंतु कठिन है इसके उत्तर को समझने वाले अधिकारी का मिलना। मैं बतला रहा हूं, तुम समझ लो। कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीला ये सब कुछ शक्ति का ही परिचय है, मानता हूं, परंतु स्वतंत्रता और स्वेच्छामयता तो शक्ति के कार्य नहीं हैं। ये दोनों परम पुरुष के स्वरूपगत कार्य हैं। कृष्ण इच्छामय तथा शक्ति के आश्रय रूप परम पुरुष हैं। शक्ति भोग्या है, कृष्ण भोक्ता हैं। शक्ति अधीन होती है, कृष्ण स्वाधीन है। शक्ति ने स्वाधीन पुरुष को सब तरह से घेर रखा है, तथापि स्वाधीन पुरुष सर्वदा पूर्ण रूप से अनुभूत है। स्वाधीन पुरुष शक्ति द्वारा आच्छादित रहने पर भी शक्ति के अध्यक्ष है। मनुष्य शक्ति के आश्रय से ही उस परम पुरुष का अनुभव कर सकता है। अतएव बद्ध जीव शक्ति के परिचय के बिना शक्तिमान के परिचय का अनुभव नहीं कर पाता, परंतु जब भक्तजन उस शक्तिमान से प्रेम करते हैं, तब वे शक्ति से अतीत शक्तिमान नेता अर्थात पुरुष का साक्षात्कार करते हैं। भक्ति शक्तिमयी होती है, अतएव वे स्त्री स्वरूपा है। इसलिए वे श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अनुगत होकर इच्छामय कृष्ण के पुरुषत्व परिचायक पौरुष विलास का अनुभव करती है। ब्रजनाथ, यदि शक्ति से परे कोई परिचय रहित तत्व स्वीकार किया जाता है तो वह तत्व उपनिषद का ब्रह्म हो जाता है। बाबा जी, उपनिषद का ब्रह्म इच्छा रहित होता है, किंतु उपनिषद पुरुष कृष्ण स्वेच्छामय हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्म निर्विशेष होता है और कृष्ण शक्ति से पृथक होकर भी सविशेष हैं, क्योंकि कृष्ण में पुरुषत्व, भोक्तृत्व, अधिकार और स्वतंत्रता है। वस्तुतः कृष्ण और कृष्ण शक्ति अभिन्न है। वह शक्ति भी जो कृष्ण का परिचय देती है, साक्षात कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण कामिनी शक्ति श्री राधा के रूप में अपना परिचय स्त्री के रूप में दिया करती हैं। कृष्ण सेव्य हैं, परमा शक्ति श्रीमती जी उनकी सेवा दासी हैं। अपना अपना अभिमान ही परस्पर का भेद तत्व है। ब्रजनाथ, कृष्ण की इच्छा और भोक्तृत्व यदि पुरुष रूपी कृष्ण का ही परिचय है, तब श्रीमती की इच्छा क्या है? बाबा जी, श्रीमती की इच्छा कृष्ण की इच्छा के अधीन होती है। कृष्ण की इच्छा से स्वाधीन उनकी कोई भी इच्छा अथवा चेष्टा नहीं होती। इच्छा कृष्ण की ही होती है। उस इच्छा के अधीन कृष्ण सेवा की इच्छा ही श्रीमती राधिका की इच्छा है। श्रीमती राधिका पूर्ण शक्ति या आद्या शक्ति हैं। कृष्ण पुरुष अर्थात शक्ति के अधीश्वर प्रवर्तक हैं। इस कथोपकथन के उपरांत अधिक रात हुई देखकर बाबा जी ने ब्रजनाथ को घर जाने की आज्ञा दी। ब्रजनाथ बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर आनंद से गदगद होकर बिल्व पुष्करणी की ओर चल पड़े। ब्रजनाथ के भाव दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। इससे इनके घर वालों को बड़ी चिंता हुई। उनकी पितामही ने जल्दी से जल्दी उनका विवाह कर देने का निश्चय कर लिया। योग्य पात्री का अनुसंधान कार्य आरंभ हो गया, परंतु ब्रजनाथ इन बातों से सर्वथा उदासीन रहते हैं। विवाह संबंधी बातों पर तनिक भी कान नहीं देते। दिन रात बाबा जी महाराज से श्रवण किए हुए तत्वों के चिंतन में डूबे रहते हैं। सुने हुए तत्वों को हृदयंगम कर लेने और पुनः नए नए अमृतमय उपदेशों को सुनने के लोभ से श्रीवास आंगन में बाबा जी के पास स्वतः खिंचे चले जाते हैं। 14वां अध्याय समाप्त।